नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करूंगी जून के महीने में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होगी, व्रत के महत्व के बारे में, व्रत के पारण समय के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और अब की बार यह प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन यानी कि 22 तारीख को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना जाता है, इसलिए यह मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही व्यक्ति के मंगल ग्रह संबंधी जो भी रोग दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब की बार यह प्रदोष व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन मंगलवार 22 तारीख को रखा जाएगा और यह तिथि 10:22 से प्रारंभ होगी और 23 जून को प्रातः 6:59 तक रहेगी। भौम प्रदोष काल 22 जून को शाम 7:22 से रात्रि 9:23 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी है और प्रदोष व्रत की पूजा बिल्कुल सोमवार और शिवरात्रि की तरह ही की जाती है। भगवान शिव की जो प्रिय चीज़ें होती हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र जो भी आपको मिल जाते हैं, आकड़े के फूल पत्ते, मदार के फूल और पत्तियां, इन सभी चीज़ों से आप भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, बेलपत्र और समी पत्र ये सभी चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप भोलेनाथ की पूजा में शिव प्रिय वस्तुएं अवश्य रखें। आज के दिन मंगल देव के ये 21 नाम पढ़ने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, किसी असाध्य रोग से मुक्ति मिलती है। आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो काफ़ी दिनों से पूरा नहीं हो रहा, ये 21 नाम की स्तुति करने से आपको उसमें सफलता मिलती है। आज के दिन अगर आपसे बनता है तो आप 108 नाम मंगल देव के अवश्य बोलिए। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हनुमान जी की पूजा आप लाल सिंदूर से, लाल बूंदी के लड्डू से या फिर गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर भी आप आज के दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्रदोष व्रत के करने से मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रदेव आपको तीनों का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के दिन आप भगवान चंद्रदेव के 21 नामों का आप जाप करें। हनुमान चालीसा, शिव स्तुति, हनुमान स्तुति जितना आपसे बनता है, भगवान शिव के मंत्रों का, हनुमान जी के मंत्रों का आप जाप करें। हनुमान जी का, भगवान शिव का जो भी आपको मंत्र आता है, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र, इनमें से किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के सभी रोग दोष हैं वो समाप्त होते हैं। प्रदोष के व्रत में एक समय मीठा अन्न खाने का वर्णन किया गया है, तो आप मीठा अन्न खा के भी इस व्रत को कर सकते हैं या फिर फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपके शरीर में जैसी शक्ति है उसके अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, हमेशा आपको अपने शरीर की शक्ति के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना होगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत में आपको लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। भगवान हनुमान जी की स्तुति करनी है। भगवान भोलेनाथ को भी अगर हो सके तो कमल के पुष्प आप आज के दिन अवश्य चढ़ाइए। किसी भी व्रत को करने के बाद उसका पारण अवश्य करना चाहिए। इसका पारण आपको चतुर्दशी तिथि के दिन ही करना है। चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय के समय आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको अपने प्रदोष व्रत का पारण करना है। अगर आपने फलाहार रहकर प्रदोष व्रत किया है तो आप अन्न खाकर व्रत का पारण करेंगे। अगर आपने अन्न खाकर व्रत किया है तो आप नमक का ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और पारण करना यानी कि व्रत को खोलना। आपका एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी एकादशी और प्रदोष व्रत अब की बार दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ कैसे करेंगे। तो ऐसे में आप अगर दोनों व्रत एक साथ करने की सोच रहे हैं तो ऐसा आप ना करें। अगर आप पहली बार दोनों व्रतों को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक व्रत ही शुरू करना चाहिए। चाहे तो आप एकादशी का व्रत शुरू कर लें या फिर प्रदोष का व्रत आप शुरू कर लें। अगर आप पहले से ही ये दोनों व्रत करते आ रहे हैं
तब आप ये दोनों व्रत कर सकते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत निर्जला रहकर किया है तो आप द्वादशी तिथि के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दान पुण्य करके आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो आप पानी ग्रहण करके अपने व्रत को खोलेंगे। अगर आपने फलाहार रहकर व्रत किया है तब आप अन्न खाकर अपने इस व्रत को खोलेंगे। अगर आपने प्रदोष व्रत भी किया हुआ है तब द्वादशी तिथि के दिन आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है और सुबह की पूजा करने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस तरह से आप एकादशी और त्रयोदशी दोनों व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई एकादशी और प्रदोष व्रत को लेकर कोई संशय मन में है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि।